एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बारिश आने की शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये इस विंटर की पहली बारिश थी। इस बार पूरा विंटर सीज़न दशहरे के ऑलमोस्ट बाद तो बारिश का नामो निशान ही नहीं था। सारी जगह सूखा पड़ा था, इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था, सब जगह पॉल्यूशन, धुआं, ये सब चीज़ें थी। लोग आग जला रहे थे पहाड़ों में, विच इज़ वेरी बैड। तो उन्हें लगता था कि शायद आग जलाने की वजह से शायद ये बारिश वगैरह आ जाए, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों को अवेयर होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, उसके बाद फ्रेश होके मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि सभी लोग खाना खा के बैठ गए थे। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। बारिश का दिन था तो काम तो कुछ भी नहीं था। तो जो हमारा तंदूर है वो राख से फुल हो चुका था। सबसे पहले मुझे क्या करना था कि राख बाहर निकालनी थी। मैंने राख को एक परात में निकाल दिया। राख को हमारी लोकल लैंग्वेज में छार कहते हैं, कई लोग इसको बॉस भी कहते हैं, तो मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं उसको छार ही कहते हैं। तो तंदूर खाली करने के बाद मैंने उसमें लगाया ऑयल। ऑयल से क्या होता है कि जो हमारा तंदूर है हमेशा नया जैसा रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद मुझे जलानी थी आग। आग मैंने तंदूर में लकड़ियाँ डाल दी। तो आग जलाने के लिए, जैसे ये जो कोन होता है देवदार के पेड़ से निकलता है ये, तो इसमें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो ये रेज़िन है ये जल्दी आग पकड़ता है, आग जलाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इसको बस छोटी सी माचिस की तीली लगा दो तो ये पूरा एकदम से आग पकड़ लेता है, तो आग एकदम से जल जाती है। इसे हम जो कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वैसे तो ये सिडार पेड़ का, देवदार के पेड़ का कोन है, तो इसे हम तितना बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इसे जला के मैंने डाल दिया तंदूर में, तो ये हमारी आग जल गई है। तो ये हमारा पहाड़ी एकदम व्यू जो मैं आपको रूम का दिखा रही हूँ, जो तंदूर रूम हमारा रहता है पहाड़ों में। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली बिलोंग करती हूँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। और जो मेरा घर है वो नियर बाय जो मनाली है उसके लगभग 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कुल्लू साइड को। तो मेरे विलेज का नाम हिरनी है, जो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये मैं जो आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ ये मेरे ही विलेज का है। ये जो ऊपर है इसको हिरनी विलेज का ही एक पार्ट है। इस गाँव का नाम शरण है। और जो मैं आपको बैक साइड पे आपको सारा व्यू दिखा रही थी वो मेरा गांव है हिरनी। ये जो ऊपर का सारा आपको व्यू दिख रहा है, पर ये हमारा पुराना घर है जहाँ पे हम रहा करते थे। अभी एट प्रेजेंट मेरे ताऊ और मेरे चाचू रहते हैं। और ये नीचे का जो सारा व्यू है ये हिरनी गाँव है पूरा का पूरा। ये हमारे घर के बैक साइड पे एक नाला है जो नीचे मैं दिखा रही थी। अक्सर इसमें पानी कम ही रहता है, बट बारिश आने की वजह से आज इसका फ्लो बढ़ गया है। तो ये रहा मेरा घर जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये मेरे चाचू का घर है। तो ये जो सामने वाला दिख रहा है ये मेरा घर है। तो हमारे यहाँ पे कबूतर वगैरह हमेशा ही रहते हैं, जो हमने लाए थे उनको इन जंगली कबूतरों ने भगा दिया और खुद का अड्डा जमा लिया। तो तो मुझे बीच में दिखा ये चिड़िया का घोंसला जो कि गिर चुका था बारिश आने की वजह से। होप कि इसमें बच्चे ना हो, अंडे ना हो। तो आज बहुत दिनों बाद बारिश आई है, तो हमने सोचा कि हम अपना ट्रेडिशनल जो फूड है, हम उसे कहते हैं फैमड़ा, उसमें एक ही जो हेल्दी हेल्दी चीज़ें वो रहती है। तो हमने सोचा कि हम आज वो बनाते हैं। काफ़ी टाइम बाद हम खा रहे थे। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने ये अपना सारा मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर लिया था, जिसमें मेन जो भूमिका रहती है ये रहती है सरियारे की। आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके वहाँ कुछ और नाम से इसको बोलते हैं। मुझे इसका और नाम नहीं पता, हमारे यहाँ इसको सरियारा बोलते हैं। बाकी जो सोयाबीन दाल वो सब चीज़ें इसमें डालनी रहती है। तो उसके बाद इसको उबलने के बाद हमें डालना है थोड़े से चावल इसमें और थोड़ा सा साग। ये मेरी मम्मा है और दूसरी तरफ ये मेरे पापा है। जो मेरी मम्मा जो है वो साग काट रहे थे हमारी डिश के लिए, जो हम बना रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये चिड़िया वगैरह यहाँ पे बेचारी पेड़ों में इधर उधर भटक रही थी, दाना वगैरह ढूंढ रही थी। तो मेरी मम्मा ने इसमें डाल दिया साग, और मम्मा ने इससे पहले ही वो चावल डाल दिए थे। उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट मम्मी ने इससे पहले ही डाल दिया था। तो ये डाल दिया हमने अपना साग।
तो उसके बाद मैं चली गई, जो हमारी चिड़ियाएँ वगैरह इधर-उधर चहक रही थी, मैंने सोचा कि चलो चावल वगैरह फेंकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए ये चावल के दाने, तो बाद में आके वो खा लेंगी, अभी वो मुझसे डर रही थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी ये वीडियो वगैरह क्लिक कर ली थी अपने घर के बाहर। तो ये रहा मेरा घर, जो मैं बैठी थी इस आस में कि आज बर्फ़ आएगी। तो कुछ देर के बाद जब मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो मुझे दिखा कि ऊपर पहाड़ों में हल्की-हल्की बर्फ़ आने लगी थी। तो उसके बाद थोड़े स्नोफ्लैक्स हमारे ऊपर भी गिर रहे थे, तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया। आपको दिखे या ना दिखे, बट थोड़े-थोड़े आपको ये कैमरे के जो बिल्कुल क्लोज़ में आपको स्नोफ्लैक्स दिख रहे हैं। तो अब हमारा ये ऑलमोस्ट मतलब 50 टू 60% तैयार हो गया है। अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। इसको बनने में लगभग 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो उसके 5-6 घंटे के बाद ये हमारा फेमड़ा, हमारी डिश, हमारी ट्रेडिशनल कुली हुई डिश ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो इसको हमने ठंडा करने रख दिया था। उसके बाद मेरी भाभी जो हैं उन्होंने हमारे लिए सूप बना के लाया, वेजिटेबल सूप। तो वेजिटेबल सूप पीने के बाद हमने थोड़ा-सा अपना जो ट्रेडिशनल फूड था उसको खाया। मैंने उसके बाद देखा कि एक चिड़िया हमारी खिड़की के बाहर अपना रेस्ट वगैरह कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, आई डोंट नो। तो मैंने थोड़ा-सा उसको कैप्चर कर लिया। तो ये दिख रहा था बारिश ख़त्म होने के बाद का व्यू मेरे घर से। हमारे गाँव का फुल व्यू दिख रहा था, इतने दिनों तक धुंध थी जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा था। तो आज विंटर डे के लिए बस इतना ही। होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।